बिहार के बक्सर में बड़ा रेल हादसा देखने को मिला, जहां रघुनाथपुर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 21 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 100 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आनंद विहार से कामाख्या ये नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जा रही थी। सभी यात्रियों को दूसरी ट्रेन से रवाना देखिए हालांकि कर दिया गया है, और ये तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से शिफ्टिंग की गई है। पर बड़ी बात यह है कि देखिए इस पूरे हादसे के अंदर 4 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि देखिए रेलवे कर्मी मौके पर पहुंचे हैं, जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर के की जा रही है। वजह क्या कुछ रही है इसको लेकर के पता लगाया जा रहा है, पर ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। हालांकि देखिए जो बाकी यात्री थे उनको दूसरी ट्रेन से रवाना कर दिया गया है, शिफ्टिंग उनकी की गई है। रात की फिलहाल ये तस्वीरें आप देख लीजिए। और बिल्कुल देखिए लगातार ये तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, क्योंकि देखिए हड़बड़ी की सिचुएशन आ गई थी और जिस तरह से हादसा हुआ है ये लोगों के अंदर डर थी, दहशत थी। और देखिए तस्वीर आप देखेंगे रेलवे की कि किस तरह से परखच्चे उड़ते हुए नजर आ, उसके बाद में दूसरी ट्रेन को बुलाया गया, उसके बाद में सभी यात्रियों की शिफ्टिंग कराई गई है। साफ तौर पर देखिए आप देख पाएंगे कि किस तरह से महिलाएं, बच्चे, उनको तुरंत प्रभाव से दूसरी ट्रेन के अंदर शिफ्ट कराया गया है। क्योंकि देखिए अभी जो अपडेट है, अभी जो आंकड़ा जो सामने आ रहे हैं, 4 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, जबकि 100 लोग जो कि घायल हो चुके हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सर्वेश भी जुड़ चुके हैं। और सर्वेश, क्या कुछ फिलहाल जानकारी मिल पा रही है मौके से? देखिए आयुषी, आप देख रही होंगी कि किस तरीके का माहौल है यहाँ पे। ये तो वो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है जिसकी वो तमाम बोगियाँ, करीब 23 बोगियाँ थी इस ट्रेन में, और उसकी तमाम वो बोगियाँ जो है बेपटरी हो गई हैं, जिसमें 4 बोगियाँ ऐसी हैं जो कि पलट गई हैं पूरी तरह से। आप देखेंगे कि ये विजुअल्स आप देख रहे होंगे, हमारे दर्शक देख रहे होंगे कि किस तरह के विजुअल्स हैं। जो स्लीपर्स लगे होते हैं, जो रेलवे का ट्रैक होता है, वो भी एक तरह से कहा जाए तो उखड़ कर बिल्कुल तहस नहस हो गया है। तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उस जगह की, ग्राउंड जीरो की, जहां पे ये हादसा हुआ है। ये नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की वो बोगियां हैं, जो एसी बोगियां हैं। A2 आप देख रही होंगी, A1 सामने आपको दिख रहा होगा, इसके पीछे B1 और B2 बोगियां हैं। B7 में कुल जो 4 लोगों की मौत हुई है। हम आए हैं बातचीत करके, चलिए जानकारी लेंगे। चल, हो गया। इतना बड़ा हादसा हो गया यहाँ पे, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है अत्यंत दुखद घटना घटी है, और इतनी बड़ी हादसा के बावजूद मैं तो यही कहूँगा बाबा परमेश्वर नाथ की बड़ी कृपा रही कि बहुत सारे लोग, कहा जाए इसमें हादसे में प्राण जा सकता था, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा थी कि 4 लोगों की दुखद मौत हुई है, कई लोग घायल हैं। और मुझे जैसे ही 10 बजे के लगभग खबर मिली, मैं नौगछिया में पहुंचा ही था इधर से, और मैं वहीं से बैक कर गया, और वहाँ लगातार मैंने रेल मंत्री से लेकर के NDRF और तमाम SDRF सबको खबर किया, बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी, DGP और सारे यहाँ के DM इत्यादि, जितने भी बगल अगल के DM, हॉस्पिटल के तमाम जगह पर हमने व्यवस्था कहा कि आप कायम रखिए। आम जनता को आग्रह किया मीडिया के माध्यम से कि आप रस करें और लोगों की जान बचाने में आप सहयोग करें। और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ की जनता ने जिस प्रकार से सपोर्ट किया है, मैं साधुवाद दूंगा। और जो ऑपरेशन हुआ है काफ़ी अच्छा हुआ। हमारे पार्टी के भी कार्यकर्ता रात भर, हमारे जिला अध्यक्ष और तमाम हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष, ये सभी लोग। रेल मंत्री जी से क्या बात हुई? रेल मंत्री जी ने तुरंत ही वहाँ से पहले ही, उन्होंने जैसे ही मध्य प्रदेश में भोपाल में थे, उन्होंने इसकी जानकारी लेकर के तुरंत ऑपरेशन को वहाँ से वो किए, और उन्होंने गाड़ियाँ भेजी। गाड़ियाँ यहाँ से बातचीत हुई और गाड़ी यहाँ से पैसेंजर्स को ले गए, और उसके साथ साथ लगातार। क्या रेल मंत्री यहाँ घटनास्थल पे आ रहे हैं? रेल मंत्री घटनास्थल पे आ रहे हैं? मैं आया हूँ घटनास्थल पर, रेल मंत्री जी भोपाल में है, अभी बातचीत हो रही है। मतलब जो स्थिति है उसकी तहकीकात कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, पूरी तरह से पड़ताल कर रहे हैं। जो मुआवजा का कोई ऐलान हुआ है? निश्चित रूप से जो मुआवजा देना चाहिए वो मुआवजा दिया जा रहा है, और हर प्रकार से चिकित्सा व्यवस्था, उनकी समुचित चिकित्सा व्यवस्था हो रही है सभी जगह। हॉस्पिटल से भी मैं रात भर 2 बजे रात से। और बिल्कुल देखिए लगातार तस्वीर आप देख रहे थे। आपने सुना होगा कि अश्विनी कुमार चौबे भी इसको लेकर के अपनी बात कहते हुए नजर आए हैं। घटनास्थल पर वो पहुंचे हैं, जानकारी जुटाई जा रही है। सर्वेश अपनी बात पूरा कीजिए, क्योंकि देखिए बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि वजह आखिर क्या कुछ रही है, बार बार इस तरह के हादसे होना।
जी बिल्कुल, देखिए आयुषी, अभी वजह की तो जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन रेलवे सेफ्टी कमीशन को ये जांच का जिम्मा दिया गया। और हम इस वक्त उस नॉर्थ ईस्ट ट्रेन में हैं जिसमें ये हादसा हुआ। आप देखेंगे कि किस तरीके से इसका जो ये छत जो है वो किस तरीके से टूट कर बिल्कुल नीचे आ गया। और ये बोगियों के अंदर की तस्वीर है, ये एसी कोच है। हम इसके अंदर चलने की कोशिश करें। देखिए आप यहाँ किस तरीके से सामान बिखरे पड़े हुए हैं लोगों के। ये तमाम जो चीज़ें हैं आप यहाँ देख सकती हैं, बोगी के अंदर की तस्वीरें हैं, लोगों के सामान बिखरे पड़े हैं। लोगों ने जैसे ही ये हादसा हुआ उसके बाद अफरा तफरी मच गई और लोग यहाँ से भागना शुरू हुए। किसी तरीके से लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की और जान बचाकर लोग यहाँ से भागे हैं, जिसकी वजह से जो ये हादसा है वो एक तरह से कहा जाए तो विकराल रूप धारण नहीं कर सका। लेकिन आप देखिए जो छतों की स्थिति है बोगियों के अंदर की, वो क्या हालत है इस पूरे बोगी की। किस तरीके से जो है जैसे बाहर जितना भयावह दृश्य है उससे कहीं ज़्यादा भयावह दृश्य भीतर बोगियों के अंदर की है। तो ये तस्वीरें आपको सीधे तौर पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरी ट्रेन के अंदर एक तरह से कहा जाए तो ये आतंक का माहौल होगा जब ये घटना हुई होगी। क्योंकि जिस तरीके का हादसा हुआ है, जिस तरीके से दुर्घटना हुई है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर इस घटना के पीछे की मुख्य वजह क्या है। हालांकि जांच जब होगी, अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, आप देखें कि गेट जो दरवाजे हैं, जो दो बोगी के बीच के दरवाजे हैं, वो बैंड हो गए हैं किस तरीके से एकदम। और तो आप समझ सकती हैं कि आप किस तरीके का ये हादसा होगा, कितना भयावह यह हादसा होगा। इसके बाद हम आपको बाहर की तस्वीरें भी दिखाएंगे जो कि बाहर का क्या दृश्य है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि बाहर में जो बोगियां हैं, करीब 23 बोगियां इस ट्रेन में थी और कुल 21 बोगियां बेपटरी हुई हैं। जो जीएम है रेलवे के, वो कह रहे हैं कि पूरी की पूरी ट्रेन बेपटरी हो गई है और जो हादसा है वो बहुत भयावह हो सकता था, बहुत बड़ा रूप ले सकता था और कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती थी। लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि जो कैजुअलिटी है उसकी तादाद काफ़ी कम रही। 4 ही लोगों की अभी जान गई है। इस बात की पुष्टि भी आधिकारिक तौर पर अधिकारियों ने कर दिया। लेकिन जो हालात हैं वो बड़े भयावह हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पे रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। तमाम जो रेलवे के अधिकारी हैं, जो रेलवे कर्मचारी हैं, वो यहाँ पे कैंप कर रहे हैं। और इसके अलावा जो आरपीएफ के जवान हैं, वो तमाम लोग यहाँ पे कैंप कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि जो ये हादसा है इसके पीछे के कारणों को जाना जाए। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो डरा रही हैं और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि आगे भी वो तमाम जो बोगियां हैं जो इस ट्रेन में के साथ लगी हुई थी, उन तमाम बोगियों की हालत बहुत ही बुरी है और कंडीशन बहुत ही ख़राब है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब ट्रैक मेंटेनेंस और ट्रैक को दुरुस्त करने का काम काफ़ी तेज़ चल रहा है। रेलवे के तमाम कर्मचारी लगे हुए हैं। जब से अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री ने सीधे तौर पे अधिकारियों से बात की, पटना के अधिकारियों से बात की, हाजीपुर के रेलवे अधिकारियों से बात की और उन्होंने सीधे तौर पे जल्द से जल्द इस पूरे ट्रैक को रिस्टोर करने का आदेश दिया। उसके बाद से काम में काफ़ी तेज़ी आई है और सुबह जब उजाला हो गया तो उसके बाद से इसके यहाँ पर काम में जो है वो तेज़ी देखने को मिल रही है। आयुषी, क्योंकि अगर बात करते हैं ना तो उड़ीसा की वो तस्वीर याद आती है जब देखिए कितना बड़ा हादसा हुआ था, ट्रेन हादसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर पहुंच गए थे और जायजा लेने के लिए। ऐसे में देखिए बार बार इस तरह के रेल हादसे, क्या कुछ कहने जिम्मेदारों का, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी जिन लोगों की जान गई है, जो लोग घायल हो गए हैं? देखिए आयुषी, निश्चित तौर पे जब जांच होगी उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन जहाँ तक जो तस्वीरें हैं वो डराती हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो रेलवे का जो ट्रैक होता है, जो स्लीपर्स होते हैं, वो देखिए किस तरीके से टूटे हुए हैं। जो सीमेंटेड जो उसके स्लीपर्स होते हैं वो बिल्कुल टूट कर बिखरे हुए हैं और तमाम जो बोगियां हैं वो तहस नहस हो गई हैं। एक तरह से कहा जाए तो अलग अलग वो छिटक गई हैं, एक दूसरे से अलग होकर बिखर सी गई हैं पूरी बोगियां। और यही वजह है कि जो ये हादसा है इसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। हालांकि हमने कुछ घायलों से बात की, जब उनसे पूछा कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, तो सभी लोगों का यही कहना है कि 9:53 का समय था और सभी लोग अपना खाना डिनर करके सो रहे थे और उस वक्त हादसा हुआ। कुछ लोग जो जग रहे थे उनका कहना है कि ट्रेन की बोगियों बहुत तेज़ कंपन हुआ, उसके बाद बहुत तेज़ धमाका हुआ और धमाके के बाद लगातार जो है वो 3-4 पलटी जो है वो ऐसा लगा कि ट्रेन पलट गई है। 3-4 बार पलटी मारी है, वो ऐसा उन लोगों को महसूस हुआ और उसके बाद से चीख पुकार मच गई। लोग अपने आप
जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और किस तरीके से लोगों ने अपनी जान बचाई। तो ये जो हादसा है वो आप देख सकते हैं कि जो इसके पहिए हैं जो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के, ये B4 बोगी है और इसके जो पहिए हैं देखिए किस तरीके से धंसे हुए हैं पूरे तरीके से ज़मीन के अंदर। तो क्या रफ्तार रही होगी ट्रेन की, किस तरीके से ये जो दुर्घटना जब हुई होगी, किस तरीके से ट्रेन की बोगियों के ऊपर उसका असर पड़ा होगा, उसकी तस्वीरें ये साफ ये गवाह हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर फिलहाल क्या अपडेट अभी समझा जा सकता है? जी देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। जो भी लोग ट्रेन के अंदर थे तमाम लोगों को निकाल लिया गया है और जो भी यात्री इसमें थे जिनको कि अपने गंतव्य तक पहुंचना था उनको एक पैसेंजर ट्रेन में बिठाकर पटना भेजा गया और पटना से विशेष ट्रेन से उनको उनके गंतव्य स्थान तक भेजा जाएगा। जो लोग घायल हैं उनका अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। कुछ लोगों का पटना एम्स में इलाज चल रहा है, कुछ लोग पटना के निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं, कुछ लोग रघुनाथपुर के PSC में उनका इलाज चल रहा है, कुछ लोग बक्सर के अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। तो इस तरीके से तमाम लोगों का अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया है, लेकिन जो 4 लोग हैं उनकी जिनकी मौत हुई है उसमें एक महिला और एक बच्ची जो B7 बोगी में बैठे थे उनकी पहचान हो पाई है। बाकी 2 लोग अन्य हैं जिनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ बॉडी का। चारों बॉडियां यहीं रघुनाथपुर में रखी हुई हैं PSC के अंदर और उनका पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद उनकी शिनाख्त करके उनके परिजनों को सौंपे जाएंगे। तो ये अभी तक की जानकारी है और जो तस्वीरें हैं वो आयुषी आप साफ देख सकती हैं। हमारे दर्शक भारत 24 के दर्शक ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारत 24 पे आपको मिलेंगी, क्योंकि ये तस्वीरें किसी के पास आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बिल्कुल उस जगह की तस्वीरें, ग्राउंड जीरो की वो तस्वीरें हैं जहां पर यह हादसा हुआ है और एक के बाद एक कुल 23 बोगियां कहीं ना कहीं इस हादसे में बिल्कुल। सर्वेश, इस बीच देखिए जानकारी आपसे मैं ये भी चाहूंगी क्योंकि मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों के अंदर भी प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी है वहां पर, क्या कुछ कहना है उनका कि रेलवे ट्रैक कब तक क्लीन हो पाएगा? देखिए, कोशिश लगातार जारी है, लेकिन जिस तरीके का हादसा आप देखिए कि पहिए किस तरीके से ऊपर उठ गए हैं और जो ये ट्रेन की बोगी है उसकी तस्वीरें आप देख रही हैं कि किस तरीके से ये कितना भीषण ये दुर्घटना एक तरह से कहा जाए। कैजुअलिटी हालांकि काफ़ी कम, 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो ये हादसा है ये और भी लोगों की जान ले सकता था। लेकिन ये क्योंकि रघुनाथपुर का जो इलाका जहाँ पे ये हादसा हुआ है वो रेलवे फाटक है रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के ठीक पहले आउटर सिग्नल के पास का, और वहीं पे ये हादसा हुआ जहाँ के पे आसपास बाजार भी है। हालांकि रात के वक्त उस समय बाजार खुले नहीं थे, लेकिन जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी मिली, धमाका लोगों को जैसे ही सुनाई दिया कानों तक, जैसे ही ट्रेन दुर्घटना की आवाज़ गई, स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया और लोगों की जान माल की रक्षा करने की कोशिश की, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा कहें तो टल गया है। हालांकि 100 लोगों से ज़्यादा लोग घायल हैं, 4 लोगों की मौत हुई है और जांच अभी जारी है। कहा यह जा रहा है कि रेलवे सेफ्टी कमिश्नर इस पूरे मामले की जांच करेंगे और जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। आयुषी। सर्वेश, देखिए जो घायलों की संख्या सामने आई है 100 के पार वो पहुंच चुके हैं। इसमें गंभीर घायल कितने ज्यादा बताया जा रहे हैं? देखिए, जो गंभीर घायल हैं उसमें से करीब बताया यही जा रहा है कि 70 के आसपास जो हैं वो घायल हैं जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। कुल 12 लोगों से अभी मैं मिल के आ रहा हूं जो यहीं रघुनाथपुर के PSC में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे भर्ती हैं, जिनका वहां पे इलाज चल रहा है। इसके अलावा जो सीरियस इंजर्ड थे उनको केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के आदेश पर उनको एम्स भेजा गया है एम्बुलेंस के जरिए और उनका इलाज वहाँ पे चल रहा है। तो ये फिलहाल अभी जो जानकारी है वो यही है। इसके अलावा कुछ लोग बक्सर में इलाज करा रहे हैं, कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया है, लेकिन 70 लोग ऐसे हैं अभी भी जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है और सरकार अपने तरीके से उनका इलाज करवा रही है। रेलवे प्रशासन उसमें लगा हुआ है। रेलवे प्रशासन उन तमाम लोगों के इलाज के लिए जो भी उचित उपाय हो सकता है, जो भी उचित सुविधाएँ हो सकती हैं, उसका इंतजाम रेलवे प्रशासन ने किया है, जिसकी वजह से कैजुअलिटी काफ़ी कम हुई है। आयुषी। सर्वेश, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था राजस्थान का जहां पर तमाम पदाधिकारियों से बात होती रही। हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, RSS के ये सारे लोग पहुंच गए, कार्यवा और हमारी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष, पूरी टीम, और यहाँ की जनता ने जो सपोर्ट किया है, मैं जनता को प्रणाम करता हूँ कि जो जनता ने सहयोग किया और तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन इतना जल्दी हुआ जिसके कारण हादसा नहीं तो और भी हादसा अधिक हो सकता था। और आपने देखा किस प्रकार से ट्रेन
डिरेल हुआ है। कारण क्या है बाबा इस अब हादसे इसका का? कारण का तकनीकी कारण वो कर रहे हैं, वो रेलवे उसके बारे में हम आए हैं, हम बातचीत करके जानकारी लेंगे। और बिल्कुल सर्वेश, अश्विनी चौबे को आप एक बार फिर से सुन रहे थे। उनके द्वारा कहा गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन समय रहते चालू हो गया था और इसी की यही वजह रही है कि ज्यादा लोगों की मौत नहीं हुई है, मौत का आंकड़ा कम हुआ है। क्या समझा जा सकता है कि रेलवे की एक बड़ी चूक ये साबित हो सकती है? देखिए आयुषी, जब तक जांच कंप्लीट नहीं होती, जांच रिपोर्ट नहीं आती, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। ये सैबोटाज है किसी, या मानवीय भूल है, या रेलवे की चूक है, ये तभी स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है। हालांकि ऐसे जब भी मामले होते हैं और जिस तरीके से ये घटना हुई है तो वो तो अधिकारी ही बता पाएंगे, जो इसके एक्सपर्ट हैं वही बता पाएंगे कि आखिर इस तरह की घटना को अगर किसी ने, अगर ये इस तरह की घटना हुई तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। लेकिन जहाँ तक जो तस्वीरें हैं वो ऐसी तस्वीरें हैं जो डराती हैं, और निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि इसके पीछे जो भी कारण हो वो बहुत ही घातक है। क्योंकि अगर तत्काल राहत कार्य स्थानीय लोगों ने अपने हाथ में न लिया होता और ये जगह जो है, अगर कहीं ऐसी जगह पे ये हादसा हुआ होता जहां पर राहत और बचाव कार्य पहुंचाना मुश्किल होता, तो निश्चित तौर पे और बहुत बड़ा टोल हो सकता था, डेथ टोल और ज़्यादा बढ़ सकता था। तो ये एक बहुत बड़ा सुकून की बात है। लेकिन हादसे के पीछे कौन लोग जिम्मेदार है? 4 लोगों की जानें गई हैं, उनकी भी जानें काफ़ी कीमती हैं, और उन तमाम लोगों की जिनकी जानें गई हैं उनके परिजनों पे क्या बीत रही होगी, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो रेलवे के अधिकारी हैं वो यही कह रहे हैं कि तमाम मामलों की जाँच की जाएगी, जाँच के बाद जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यही वजह है कि अभी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं रेलवे के, वो सभी यहाँ पे कैंप कर रहे हैं, और वो तमाम लोग इस चीज़ की पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा आखिर कैसे हो गया। बिल्कुल, देखिए सर्वेश, जानकारी ये भी है कि जो बाकी के पैसेंजर्स थे उनको दूसरी ट्रेन में शिफ्ट किया गया था, उनको वहां से रवाना किया गया था। कितना ड्यूरेशन रहा होगा इन सबके बीच में? रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी देर में शुरू हुआ, कितनी देर में दूसरी ट्रेन आई, शिफ्टिंग किस तरह से हुई है? जी देखिए आयुषी, घटना 9:53 पे रात में हुई है, जब लोग खाना खाकर सोने की तैयारी में थे या सो रहे थे, उस वक्त की घटना हुई। और 3 बजे के आसपास जो पैसेंजर ट्रेन है, वो एक पैसेंजर ट्रेन यहाँ लाई गई, और उस पैसेंजर ट्रेन में जो तमाम यात्री थे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के, दुर्घटनाग्रस्त नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के, उन तमाम यात्रियों को उसी पैसेंजर ट्रेन से पटना भेजा गया। करीब 3 बजे तड़के जब हम लोग यहाँ मौजूद थे, हम लोगों की मौजूदगी में हमने देखा, हमने उन लोगों से बात भी की। उन तमाम लोगों का यही कहना था कि जान बच गई, ईश्वर का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, तमाम लोग यही कह रहे थे। और जो पटना जाने के बाद जो पैसेंजर ट्रेन से जो लोग पटना गए हैं, फिर वहाँ से उनको स्पेशल ट्रेन से, विशेष ट्रेन से उनको लेकर जो टीम है रेलवे की अधिकारियों की, वो उनको गंतव्य स्थान तक पहुँचाएगी। तो ये है तो ये तमाम जो है जो जानकारियाँ वो अभी दी गई हैं। लेकिन अभी रेलवे के सेफ्टी कमिश्नर और तमाम जो अधिकारी, बड़े अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले की जांच करेंगे, उनके आने का इंतज़ार है। वो जब आएंगे तो अपनी जांच की प्रक्रिया शुरू करेंगे, और प्रक्रिया के बाद जब वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन जो हादसा है उसकी तस्वीरें ऐसी हैं जो निश्चित तौर पर आयुषी किसी के भी माथे पर शिकन ला सकती हैं और किसी को भी दहशत के साए में ढकेल सकती हैं। आयुषी, सर्वेश, मौके की तस्वीर फिलहाल एक बार आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ कि कुछ जो डब्बे हैं वो दूसरे ट्रैक पर भी आ चुके हैं। तो इससे जाहिर तौर से बात है कि जो बाकी की जो ट्रेनें होंगी उनका भी रूट थोड़ा सा डिले होगा, या फिर उनको रोक दिया गया होगा, डाइवर्ट किया होगा। जी बिल्कुल, देखिए डाउन लाइन पे ये हादसा हुआ है। डाउन लाइन पे जो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है वो आ रही थी, आनंद विहार टर्मिनल से चलकर वो कामाख्या जा रही थी। डाउन लाइन पे जो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है वो आ रही थी, और उसी दरमियान रघुनाथपुर के आउटर सिग्नल के पास जब ट्रैक चेंज करना होता है, उसी दरमियान ये हादसा हुआ, जैसा कि लोग बता रहे हैं, यहाँ का स्थानीय लोगों का जो कहना है। हालांकि रेलवे के अधिकारी अभी इस बाबत कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन लोगों का यही कहना है कि उसके बाद ये हादसा हुआ है। तो अभी तो ये पूरा मामला है। और जिस तरीके से आप देखिए कि हमारे साथ अश्विनी चौबे जी हैं, केंद्रीय मंत्री, उनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है, क्या वजह हुई होगी? भाई देखिए, जो भी वजह हो, अब तो इसकी जांच हो रही है। आप देख रहे हैं ये घटना कितनी बड़ी थी। लगातार रात में मैं नौगछिया में
पहुंचा ही था, मुझे जानकारी मिली और वहां से लगातार मैंने रेल मंत्री से लगातार फिर इनके प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी खबर भिजवाया। सब लोगों ने तुरंत इस पर अलर्ट हुए। एनडीआरएफ रोल काफी अहम रहा, आपने एम्स के डायरेक्टर से बात की और सारे एम्स हॉस्पिटल सबको पहले ही हमने कहा कि आप लोग व्यवस्था करो। फिर पेशेंट गए, उनसे भी मेरी बातचीत हुई, डॉक्टरों की टीम और सब लोग लगे रहे यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में। आम जनता ने जिस प्रकार का सहयोग किया, सब लोगों को पानी पिलाने से खिलाने से लेकर के सबको स्वास्थ्य से लेकर के चिकित्सा व्यवस्था, बगल अगल के डीएम ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग किया और उन्होंने डॉक्टर की टीम और एम्बुलेंस के साथ हमने कहा और सब जगह से भेजा। तो मैं यहाँ के जिला प्रशासन, बगल अगल के जिला प्रशासन, आरा के, सहसराम के सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा सहयोग किया। जनता ने बहुत सहयोग किया, मैं साधुवाद देता हूँ। और रेल के लोगों ने जिस चुस्ती के साथ इस मेजर ऑपरेशन को किया है, और भगवान हमारे परमेश्वर नाथ की कृपा है कि इतनी बड़ी हादसा के बावजूद भी लोग बहुत बड़ी हादसा टल गई। सर, आपकी अश्विनी वैष्णव जी से बात हुई, क्या इस मामले की जांच रेलवे सेफ्टी कर कमीशन रहे हैं, उसके तहकीकात कर रहे हैं। पहले तो लोगों को जान बचाना था, रात भर तो उसी में लगे रहे। अब उसकी जांच प्रक्रिया भी चल रही है और जांच प्रक्रिया जल्दी सामने आएगी। दोषी होंगे उन पर क्या कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा उस पर तहकीकात हो रहा है, उस पर कार्रवाई होगी। तो जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। अश्विनी चौबे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और सीधे तौर पे उनका यही कहना है। और देखिए ये वो बोगी है जो यहाँ पलटी है। देखिए 1 2 3 बोगियां जो हैं जो इस तरीके से पलटी है। प्लीज लाइव है, 1 मिनट बात तो ठीक है आप प्लीज, हम जा रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट सर लाइव क्यों कैसे कर रहे हैं आप? देखिए और बिल्कुल देखिए फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि सर्वेश लगातार बने हुए हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हालात वहां पर बदतर बने हुए हैं। पर देखिए अश्विनी चौबे वहां पर पहुंचे हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो रेस्क्यू अभियान था, जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, समय रहते शुरू हो गया था, जिस वजह से देखिए ज्यादा नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है। बहुत बड़ा हादसा था। और देखिए ट्रेन के अंदर की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 9:53 यानी कि वो समय जब कुछ लोग सो गए होंगे, कुछ लोग सोने की तैयारी में होंगे, पर किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि इस तरह के हालात वहां पर बन सकते हैं। हालांकि देखिए घायलों का यही कहना था जब बातचीत उनसे की गई कि देखिए हम शुक्रगुजार हैं कि हम बच गए हैं। कई लोग ऐसे जिनको तुरंत प्रभाव से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और देखिए 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है इसका, और कई लोग ऐसे भी हैं जो कि गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। और देखिए ये 5 तस्वीरें आपके सामने, बक्सर में रेल हादसे की तस्वीर जहां पटरी से ट्रेन उतर गई। इससे पहले भी देखिए कई बार इस तरह के रेल हादसे हुए हैं और अश्विनी चौबे के द्वारा जो कहा जा रहा था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ तकनीकी खराबी हो सकती है, जांच पड़ताल इसकी की जाएगी और उसके बाद में तस्वीर साफ हो जाएगी। पर एक बड़ा सवाल देखिए खड़ा होता है कि आखिर कब तक इस तरह के रेल हादसे होंगे, क्योंकि देखिए रेल एक ऐसा यातायात है जिसमें सबसे ज्यादा लोग सफर करते हैं और हर वर्ग के करते हैं, आप देखेंगे। तो ऐसे के अंदर इन 5 तस्वीरों के माध्यम से फिलहाल वो तस्वीर आप समझ पाएंगे कि क्या हालात बने हुए हैं। इसमें अस्पताल की तस्वीर भी आप देखेंगे और मौके की तस्वीर रात की भी आप देखेंगे। हमारे साथ सर्वेश लगातार बने हुए हैं। सर्वेश, समझना चाहेंगे कि कब तक ये चीजें क्लीन हो पाएंगी, क्या कुछ कह रहा है अभी वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों का, किस किस की मौजूदगी है? देखिए यहाँ पे रेल आईजी आए हुए हैं और उनकी मौजूदगी में फिलहाल जो है रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। और देखिए तमाम जो अधिकारी हैं पूरी तरीके से ट्रैक को अब उन्होंने सैनिटाइज करना शुरू कर दिया है। पूरी तरीके से एकदम एक तरह से कहा जाए तो उसको डिमार्किंग कर दी गई है। उस एरिया में अब किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा। तमाम जो अधिकारी हैं अब इस वक्त उन तमाम लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और तो मीडिया को भी यही कहा जा रहा है कि आप भी बाहर जाइए, क्योंकि काम करने में दिक्कतें आ रही हैं, समस्या आ रही है, क्योंकि ट्रैक जब तक खाली नहीं होगा तब तक उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा। और यही वजह है कि तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पे कैंप कर रहे हैं और घटना के बाद से ही तमाम लोग यहाँ लगे हुए हैं। आप देखेंगे कि जो बोगियाँ हैं वो अभी तक वैसे ही ट्रैक पे बिखरी हुई पड़ी हुई हैं और ये जो ट्रैक्स हैं वो किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है उसकी भी तस्वीरें आप लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें और ये हालात हैं अभी, तो इसको रिस्टोर करना तत्काल तो संभव नहीं है, क्योंकि जेसीबी मंगा लिया गया है, पोकलेन मंगा लिया गया, उसकी मदद से जो मलबा है उसको हटाने की तमाम जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। और लेकिन अभी तक मलबा हटाया नहीं जा सका है पूरी तरह से। ऐसा माना जा रहा है करीब 24 से 48 घंटे लग सकते हैं पूरी तरीके से इस डाउन लिंक या अप लिंक को। एक भी लिंक अगर चालू हो गया तो ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो सकती है। तो कोशिश यही है कि कम से कम एक लाइन को, जो अप लाइन है, कम से कम उसको पहले सुचारू रूप से दुरुस्त
कर लिया जाए ताकि उस पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो सके, क्योंकि डाउन लाइन जिस पे नॉर्थ ईस्ट का एक्सीडेंट हुआ है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। आपको पलटी हुई बोगियां आप सीधे तौर पे आईसी हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और ये तमाम जो रिस्टोरेशन का जो काम है वो भी यहाँ चल रहा है। लेकिन कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इसको दुरुस्त किया जाए, लेकिन कितना समय लगेगा ये कहना मुश्किल है। जो हालात हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि करीब 24 से 48 घंटे का समय लग सकता है, तभी यहाँ पर एक भी ट्रैक चालू हो सकती है। सर्वेश, क्योंकि देखिए जानकारी भी आप दे रहे थे कि अस्पताल भी आप जाकर के आए हैं, मिलकर आए हैं कुछ मरीजों से, अस्पताल के क्या हाल फिलहाल, क्योंकि किस तरह की तैयारी, किस तरह की वहाँ पे काम चल रहा है, क्योंकि मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, देखिए जो गंभीर रूप से घायल थे उनको पटना एम्स में भर्ती कराया गया और वहाँ पे सुचारू तौर पे उनका इलाज चल रहा है। जहाँ तक जो मामूली तौर पे जो घायल थे उनका यहीं रघुनाथपुर के पीएससी में ही उनका इलाज चल रहा है, उनसे मैं मिलकर आया हूँ। वो लोग बिल्कुल दुरुस्त हैं और वो लोग अपनी बातें बता रहे हैं और कहानियाँ बता रहे हैं कि कैसे ये हादसा हुआ, और उनकी आँखों से उन्होंने अपनी आँखों से देखा इस हादसे को होते हुए। तो जिस तरीके के दृश्य की वो की बात वो बता रहे हैं, जिस तरीके के हादसे की तस्वीरें वो बयां कर रहे हैं अपने जरिए, उससे साफ ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ पे होता तो उसके वो कांपने लगता, क्योंकि जो हादसा इतना भीषण था जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो ट्रैक्स होते हैं ना, पटरियों के नीचे जो स्लीपर्स लगे होते हैं और जो ट्रैक्स होते हैं वो भी बिल्कुल बिखर गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए। जो रेलवे फाटक को बंद करने वाला जो एक वो फाटक होता है उसके फाटक के रॉड की हालत आप देख सकती हैं, किस तरीके से बैंड पड़ा हुआ है, टूटा पड़ा हुआ है, और बोगी की हालत भी आप देख सकती हैं। तो जो हादसा है इतना भीषण हादसा है, लेकिन जो कैजुअलिटी है वो काफ़ी कम हुई है, 4 लोगों की मौत हुई है और उसकी वजह सिर्फ ये है कि स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य बहुत जल्द अपने हाथों में ले लिया, जिसकी वजह से जानी नुकसान कम हुआ है। लेकिन घायलों की जो बात है वो यही है कि करीब 70 लोग अभी भी ऐसे हैं जो बिहार के अलग अलग अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। आयुषी, हाँ बिल्कुल सर्वेश, बने रहेगा आप हमारे साथ में, लगातार जानकारी, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। पर उससे पहले तस्वीर फिलहाल दर्शकों को दिखा देते हैं। ये वो तस्वीर है उस हादसे की, इस भयावह हादसे की तस्वीर जो किसी ने नहीं सोची थी। जरा सोचिए कि कितने आराम से वो लोग सो रहे होंगे, कोई अपने घर जा रहा होगा, कोई किसी काम से जा रहा होगा, पर किसको क्या पता था कि इस तरह से हादसा रास्ते में हो जाएगा। और ये पहली तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह की तस्वीर देखने को मिली है जहां पर तकनीकी खराबी बताया जाता है और इस तरह के हादसे होते रहते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल देखिए बार बार यही उठता है कि जिम्मेदारी इसकी कौन लेगा। जिन 4 लोगों की जान चली गई है उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, जो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हालांकि देखिए बार बार यही कहा जा रहा है अश्विनी चौबे के द्वारा भी और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी कि पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है, वजह क्या कुछ रही है इसको लेकर के तस्वीरें जल्द ही साफ हो जाएंगी। पर ये 5 तस्वीर और इन 5 तस्वीरों के माध्यम से वो पूरा मंजर आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस अब बेपटरी हुई। पहली तस्वीर में 21 बोगियां पटरी से उतर गई। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, हादसे के बाद में अफरा तफरी का माहौल, लोगों के अंदर डर, लोगों के अंदर दहशत, सभी तुरंत प्रभाव से बाहर आए हैं ट्रेन से। चौथी तस्वीर आप देखेंगे कि करीब 100 यात्री ऐसे जो कि जख्मी हो गए हैं। उसके बाद में एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। यानी कि 5 वो तस्वीरें जब 9:53 पर ये ट्रेन जो कि बेपटरी हुई और उसके बाद में अफरा तफरी का माहौल, डर का माहौल, कुछ लोग जो कि गंभीर रूप से घायल हो गए थे उतर भी नहीं पाए, उनको इतना मौका ही नहीं मिला। पर देखिए जो लोग उतर पाए वो तुरंत प्रभाव से उतरे, अपना सामान छोड़ करके अपनों को साथ में लेकर के तुरंत प्रभाव से वो ट्रेन से बाहर उतरे हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक ट्रेन जिसकी 21 बोगियां बेपटरी हो जाए अचानक से, वो भी एक ऐसे समय पर जब लोग सो जाते हैं, सोने वाले होते हैं। ऐसे में देखिए लगातार निगाहें बनी हुई है और सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर इस बड़े हादसे का वजह क्या कुछ रही है। हालांकि देखिए हेल्पलाइन नंबर भी लगातार जारी किया गया है अलग अलग जगहों के लिए। और हमारे साथ सहयोगी सर्वेश लगातार मौके से बने हुए हैं। सर्वेश, क्या आसपास लोगों की भीड़ भी वहां पर मौजूद है? जी बिल्कुल, हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि जरा यहाँ की तस्वीरें दिखाएं कि भीड़ कितनी ज़्यादा है। भीड़ देखिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाजार का इलाका है और निश्चित तौर पे पास में ही
जो रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन है वो पास में ही है। तो ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि सुबह का समय है और जैसे ही जिन लोगों को अभी जानकारी मिली है, जो देर से सोकर उठे हैं और जिनको अभी जानकारी मिली है वो भी यहाँ पहुँच गए हैं। आसपास के गाँवों के लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। इसकी वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा है और ट्रैक के पास इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई है कि रेस्क्यू का काम करने में, मेंटेनेंस का काम करने में पुलिस को या तमाम जो इस काम में लगे हुए लोग हैं उनको दिक्कतें आ रही हैं। यही वजह है कि पुलिस के अधिकारी लगातार यही कर रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है लाउड स्पीकर के जरिए कि आप ट्रैक खाली कर दें ताकि मेंटेनेंस का काम जल्दी से जल्दी किया जा सके। और जो भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है और जो आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे हालात कल 9:53 के आसपास जो हालात थे ठीक वैसे ही हालात अभी तक हैं। वजह सिर्फ यही है कि भीड़ इतनी ज़्यादा है और रात का समय होने की वजह से जो मेंटेनेंस का काम था वो नहीं हो पाया। केवल रेस्क्यू पर ध्यान दिया गया। पहले राहत और बचाव कार्य पहली प्राथमिकता थी तो उस पर पहले ध्यान दिया गया और उसके तहत पहले लोगों को निकाला गया। जो भी लोग बोगियों के अंदर फंसे हुए थे या जो लोग घायल थे उनको निकाल कर एम्बुलेंस के जरिए तत्काल जल्द से जल्द उनको जो स्वास्थ्य लाभ मिल सके वैसी जगहों पे पहुंचाया गया और उनको स्वास्थ्य लाभ दी गई, जिसकी वजह से जो है कैजुअलिटी कम हुई है। और यही वजह है कि अब जो है तमाम लोगों को निकाले जाने के बाद अब जो है वो ट्रैक मेंटेनेंस का काम शुरू किया गया है और ट्रैक को दुरुस्त करने की कवायद जारी है। कोशिश यही है कि अप लाइन को कम से कम जल्द से जल्द रिस्टोर कर लिया जाए ताकि गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो सके, क्योंकि दर्जनों ट्रेनें ऐसी हैं जो रात से या तो वो दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन या बक्सर रेलवे स्टेशन पर खड़ी हैं, कुछ दानापुर में खड़ी हैं, कुछ आरा में खड़ी हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी ट्रेनें जो हैं इस ट्रैक के बाधित होने की वजह से इधर उधर दूसरे स्टेशनों पर खड़ी हैं। कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। तो ये हालात अभी बने हुए हैं। कोशिश यही है रेलवे अधिकारियों की कि जल्द से जल्द ट्रैक को पहले खाली कराया जाए, उसके बाद मेंटेनेंस का काम जल्द से जल्द शुरू करके इसको पूरी तरह से रिस्टोर किया जाए। आयुषी। रेलवे तस्वीरें आप देख रही हैं कि किस तरीके से आयुषी आप देखें कि यहाँ पे जो आईजी हैं रेलवे पुलिस फोर्स के वो यहाँ मौजूद हैं और वो एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ट्रैक को खाली कराने का काम उनको सौंपा गया है ताकि वो ट्रैक को जल्द से जल्द खाली कराएं लोगों से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी आसानी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी जिसकी वजह से मेंटेनेंस का काम ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था। इसलिए यहाँ पे जो आईजी हैं रेलवे के उनको यहाँ तैनात किया गया और रात से ही वो लोग डटे हुए हैं ताकि ट्रैक मेंटेनेंस का काम शुरू हो सके। और यही वजह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेस्क्यू का काम तो ख़त्म हो चुका है लेकिन रिस्टोरेशन का काम अभी तक शुरू हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे जेसीबी मंगाई गई है, पोकलैंड मंगाया गया है और उन तमाम संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि ट्रैक को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जा सके। कोशिश यही है, हालांकि लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा उमड़ पड़ी है क्योंकि लोगों के लिए एक तरह से कहा जाए तो ये जिनको भी अभी जानकारी मिली है वो सीधे तौर पे देखना चाहते हैं अपनी आंखों से कि आखिर ये हादसा जो हुआ है इतना विकराल रूप आखिर कैसे इसने ले लिया और जो 100 से अधिक लोगों के जो घायल होने की खबर मिल रही है उसकी वजह से भी लोगों में काफ़ी उत्सुकता है और जिज्ञासावश लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए। लेकिन जो हालात हैं वो काफ़ी विस्फोटक हैं क्योंकि अभी तक जो
ट्रैक मेंटेनेंस का काम है वो नहीं हो पाया है। हालांकि इसके पीछे दोषी कौन है ये अभी तक समझ में नहीं आ पाया है अधिकारियों को भी, और वो इसी कोशिश में है कि किसी भी तरीके से ये जानकारी इकट्ठी की जाए कि आखिर इस घटना के पीछे मुख्य वजह क्या है। या मानवीय भूल है, या कोई रेलवे की कोई खामी है, या फिर किसी की कोई गड़बड़ी, किसी असामाजिक तत्व ने किसी तरह की कोई गड़बड़ी की है। इन तमाम चीज़ों पे हर पहलू पे जांच की जा रही है और हर पहलू पे अधिकारियों की नज़र है। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर के जरिए पूरे मामले की जांच कराने की बात कही जा रही है। अभी तक रेलवे सेफ्टी कमीशन की टीम नहीं पहुंची है, उनके आने का इंतज़ार यहाँ पे अधिकारियों को भी है, और वो जब यहाँ से आएंगे तो नमूने इकट्ठा करेंगे, और इसके अलावा जो ट्रैक कंट्रोलिंग सिस्टम होता है उस कमरे में जाकर भी वहाँ से भी जो जानकारी है, तकनीकी जानकारी वहाँ से इकट्ठी की जाएगी, और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट सामने आएगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हैं ये अभी होनी बाकी हैं, लेकिन जो अभी जो कोशिश है अब सर्वेश, इस बीच कुछ लोगों से जुड़ने का प्रयास आपके द्वारा आप कर सकते हैं, जरा उनसे पूछिए कि किस तरह का रिएक्शन उनका, किस तरह से देख रहे हैं इस हादसे को। अब बिल्कुल देखिए, लगातार आप तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये रेल हादसा हुआ, उसके बाद में लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ पड़ी है। सर्वेश, आवाज मिल पा रही है आपको? अब बिल्कुल हमारे सहयोगी सर्वेश से एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, पर उससे पहले महत्वपूर्ण तस्वीर आपको दिखाते हैं। ग्राउंड जीरो पर भारत 24 की मौजूदगी है और ये पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से इस रेल हादसे ने विकराल रूप ले लिया है, किस तरह से 4 लोगों की मौत और उसके बाद में 100 लोग जो कि घायल हो गए हैं। हालांकि देखिए, अश्विनी चौबे के द्वारा भी जो कहा गया, जो वहां पर पहुंचे हैं, जायजा उनके द्वारा लिया गया है। कहा जा रहा है कि देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन समय रहते शुरू हो गया था। जो आम लोग थे वहां पर, उनके द्वारा भी पूरा सहयोग किया गया, जिसका नतीजा देखिए ये निकला कि लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा दिया गया। उसके बाद में जो बाकी लोग थे उनको पैसेंजर ट्रेन के द्वारा उनको वहां से रवाना कर दिया गया। पर ये पूरा मंजर एक बार आप समझने की कोशिश करिए कि बार बार ये रेल हादसे किस ओर इशारा करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी आपको ट्रेन में देखने को मिलेगी, जहां पर लोग सफर करते हैं और बहुत फ्रीक्वेंट सफर करते हैं। हजारों लोगों की संख्या एक ट्रेन के अंदर होती है। ऐसे में ट्रेन का रेल का इस तरह से हादसे का शिकार हो जाना और उसके बाद में तकनीकी खराबी इसको बताया जाना, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि देखिए, अब तक ये जानकारी भी नहीं मिल पाई है कि ये कारण क्या कुछ रहे हैं। क्या ये किसी की सोची समझी साजिश थी? क्या ये तकनीकी खराबी थी? क्या ये एब्सेंट ऑफ माइंड था? क्या ये किसी की बड़ी लापरवाही थी? ये तमाम सवाल अब इस रेलवे हादसे को लेकर के खड़े हो रहे हैं। पर ग्राउंड जीरो पर भारत 24 की मौजूदगी और अपडेट फिलहाल आपको बता रहे हैं। हालांकि देखिए, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, घायलों का इलाज चल रहा है। अश्विनी चौबे कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अश्विनी चौबे अस्पताल का भी जायजा ले रहे हैं और मौके पर भी पहुंचे हैं। कहा गया है कि रेल मंत्री से भी उनकी बातचीत हुई है। भोपाल के अंदर इस वक्त रेल मंत्री है और मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, जायजा ले रहा हूँ, मैं अपडेट उनको पल पल की दे रहा हूँ साथ के साथ। पर देखिए किस तरह से 22 डब्बे बेपटरी हो गए हैं और उसके बाद में रेलवे यातायात प्रभावित होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। 2 तस्वीर आपके सामने, पहली तस्वीर आप देखेंगे, ये लाइव तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर आप देखेंगे कि किस तरह से मलबे को हटाया जा रहा है। देखिए, जो रेलवे के जो डिब्बे थे उनको वापस से रूट पे लाया जा रहा है, ताकि जो बाकी रूट्स हैं वो क्लीन हो पाए और उसके बाद में रेलवे यातायात जो है वापस से सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि अभी कई और भी ऐसी ट्रेनें हैं जिनको रोका गया है, देरी से चल रही है या फिर उनको डाइवर्ट किया गया है। ये पूरी स्थिति बनी हुई है। देखिए, बुलडोजर मौके पर बुला दिया गया है और क्योंकि देखिए जिज्ञासा लोगों के अंदर होती है, लोग भी चौंक जाते हैं जब इस तरह का रेल हादसा देखने को मिलता है। ऐसे के अंदर लोगों की भीड़ वहां पर लगातार बनी हुई है। हमारे साथ सहयोगी सर्वेश भी मौके से लगातार बने हुए हैं। सर्वेश, जानकारी आप दे रहे थे, लोगों की भीड़ वहां पर है, कुछ लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे आप? देखिए, लोगों को तो हालांकि दूर भेज दिया गया है, लेकिन कोशिश करते हैं कुछ लोगों से, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करने की, या फिर उनका क्या सोचना है, आखिर घटना के बारे में उन लोगों का क्या कहना है कि कैसे घटना हुई। जो यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि देखिए, जो ये आप देखेंगे कि जेसीबी मंगाया गया है, पोकलैंड मंगाया गया है, तमाम जो वो एहतियाती कदम हैं वो तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी तक
जो ट्रैक है वो आप देखेंगे ट्रैक किस तरीके से विक्षत हो गया है। ट्रेनों की बोगियों की क्या हालत है, तो ये हालात हैं अभी। और इस तरीके के हालात में आप समझ सकती हैं कि कितना मुश्किल होता है रिस्टोरेशन का काम करना। किसी भी चीज़ को अगर कोई चीज़ अगर पूरी तरह से तहस नहस हो गए तो उसको जो रिस्टोर करने की कोशिश होती है वो यहाँ पे जारी है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि आप लोग यहीं के हैं? जी जी जी। क्या हुआ था यहाँ पे? हुआ क्या, एक बहुत बड़ा आवाज़ आया, एक बाइक, सभी लोग जगे हुए थे लगभग 9:41 या 42 के आसपास। उसके बाद सभी लोग चीख पुकार मच गई, सभी लोग दौड़ करके आए। तब से राहत बचाव कार्य पूरे गांव के ग्रामीणों ने लग करके जम करके किए। तब तक प्रशासन का भी सहयोग मिलने लगा। आप लोगों ने मदद की खूब? हाँ, बहुत मदद हुआ है। अभी तक हम लोग अंदर में क्या हालत थी? जो बोगी पलटी हुई है इसके भीतर की हालत बताइए। और बहुत हम लोग मेहनत किए हैं, सबको निकाल करके मतलब कि उसको रखा गया है। अभी तक मतलब हम लोग के तरफ से कार्य जारी है, ताकि जब तक सारा ये सब ठीक ना हो जाए तब तक हम लोग देख रेख करेंगे। क्या अंदर बच्चे महिलाएं सभी थे? जी जी सर, 2 आदमी जो स्पॉट में मरे हुए थे, एगो बच्चा था, एक महिला थी, उसको निकाला गया। हमको तो रात में 10:30 बजे यहीं से एगो लड़का फ़ोन किया कि गाड़ी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, उसी टाइम से हम यहाँ आए हुए हैं। बचाव का आलम ये था कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर से लोग ऐसे आ रहे थे अपनी गाड़ी लेकर के कि जो मतलब कोई एम्बुलेंस लेके चलता है, वैसे प्राइवेट लोग अपनी गाड़ी राहत के लिए लेके चल रहे थे। और जो यहाँ पे टोल प्लाजा है वहाँ पर भी हम लोग बोल करके पूरा बैरियर हटवा दिए थे। और जो स्थानीय लोग हैं उनका जितना प्रशंसा कीजिए कम है, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से इतना बड़ा जो चूँकि कितना टाइम लगा लोगों को पूरी तरह से निकालने में बोगी से? हम लोग कम से 1 घंटा तक हम लोग काफ़ी हद तक लोगों को निकाल चुके थे। और यहाँ पे जो है जो दुकानदार भी है, हम लोग जब गए तो बहुत लोगों को मदद किए, सामान ऐसे फ्री में दे रहे थे और हर तरह से पूरी तरीके से स्थानीय लोगों ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया राहत और बचाव कार्य में, उसी के वजह से जो कैजुअलिटी है उसकी संख्या काफ़ी कम हुई है। नहीं तो कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती थी। और आसपास क्योंकि बाजार का इलाका है, आसपास बहुत सारे ऐसे मकान हैं। आप देखेंगे कि जो कैमरा अगर थोड़ा सा पैन करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे बड़े बड़े ये पूरा बाजार का इलाका है। पास में ही रेलवे स्टेशन है रघुनाथपुर। तो ये तमाम जो इलाका है और यहाँ पे स्थानीय लोगों का जैसे ही ये घटना हुई, जैसे ही ये आवाज़ आई भीषण एक आवाज़ ट्रेन दुर्घटना की, वैसे ही लोगों ने तुरंत रस किया ट्रैक की तरफ और आकर यहाँ पर लोगों को खींच कर बाहर निकालना शुरू किया। जो भी साधन थे उस वक्त, जिसके पास जो कुछ था, उसकी मदद से लोगों का रेस्क्यू करना शुरू किया। और यही वजह है कि हमने कुछ तस्वीरें भी दी थी, कुछ वीडियो भेजा था जिसमें एक सीढ़ी के जरिए लोगों को निकाला जा रहा था। वो सीढ़ी आप देखेंगे कि उस बोगी के पास एक सीढ़ी रखी हुई है, वही वो सीढ़ी है जिससे लोगों को निकालने की कोशिश यहाँ का स्थानीय लोगों ने सबसे पहले शुरू की और जिसकी वजह से लोगों की जान बची। आयुषी सर्वेश, क्योंकि देखिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे वहां पर पहुंचे थे, भोपाल के अंदर रेल मंत्री उनको पल पल का अपडेट देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या किसी और भी मंत्री के आने की उम्मीद जताई जा रही है फिलहाल? जी नहीं, फिलहाल तो अभी किसी की जानकारी आने की सूचना तो ऐसी नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जाए कि रेलवे के अधिकारी अभी आएंगे और इस पूरे इलाके की इस पूरे ट्रैक की छानबीन करेंगे, जांच करेंगे। और यही वजह कि लगातार आप ये अनाउंसमेंट सुन रही होंगी जी। जो ट्रेन को चालू करने का काम है वो सुचारू रूप से हो सके। देखिए, तो ये कोशिश यही है तमाम अधिकारियों की, और यही कोशिश है कि जल्द से जल्द रिस्टोर कर लिया जाए, जल्द से जल्द किसी तरीके से रिस्टोर करके। और हम रेलवे के अधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं कि सर क्या ये सैबोटाज है, क्या है? हम सही व्यक्ति नहीं जो है सबसे इम्पोर्टेंट काम रिस्टोरेशन का है। उनसे बात आप लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? आप लोग क्राउड मैनेजमेंट देख रहे हैं कि यहाँ पर रेस्टोरेशन अच्छे से हो सके। कोई रेस्क्यू किया गया, रात में रेस्क्यू किया है, आरपीएफ स्टाफ ने पूरा रेस्क्यू किया। ये इंश्योर किया कि जो पैसेंजर्स फंस गए थे उनको मदद कराया गया, जो सिक थे, जिनको इंजरी हुई है उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो एनडीआरएफ के साथ आरपीएफ ने पूरा रेस्क्यू वर्क अभी तक किया है। अब रेस्टोरेशन के लिए हम लोग रेलवे की मदद कर रहे हैं।
कब तक हो जाएगा रेस्टोरेशन? वो रेलवे के अफसर बता पाएंगे, अभी समय लगेगा। आपने देखा कि साफ तौर पे जो अधिकारी हैं, एन सिन्हा जो यहाँ पे अधिकारी हैं मौजूद है रेलवे पुलिस के, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इनका काम है कि पहले ट्रैक को किसी तरीके से रिस्टोर किया जाए। रिस्टोरेशन का काम ये लोग लगातार चला रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ पे जो स्थानीय लोगों का जमावड़ा था उससे यहाँ पूरे एरिया को खाली कराया गया है और कोशिश यही जारी है कि रिस्टोरेशन जल्दी से जल्दी कर लिया जाए ताकि कम से कम एक लाइन जो है जो कि जो अप लाइन है वो कम से कम खोल दिया जाए ताकि ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो सके। आयुष बिल्कुल सर्वेश, देखा जा सकता है तस्वीरों में भी कि अभी ट्रैक इस हालात में नहीं है कि वापस सुचारू हो पाए। कितनी ट्रेनें ऐसी हैं जो कि प्रभावित हुई है इसकी वजह से? अब बिल्कुल देखिए सर्वेश से एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, पर उससे पहले महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जहां पर तमाम रेलवे अधिकारियों की भी मौजूदगी है, पुलिस प्रशासन की लगातार मौके पर मौजूदगी है। और देखिए अब प्राथमिकता इसी बात को दी जा रही है, ध्यान इस बात का रखा जा रहा है कि सबसे पहले जो ट्रैक है ट्रैक को क्लियर कर दिया जाए ताकि जो बाकी ट्रेन है उनकी जो यात्रा है वो वापस से सुचारू हो पाए, क्योंकि अभी कई ट्रेन ऐसी है जो कि नहीं चल पा रही है, उनके रूट डाइवर्ट किए गए हैं या फिर उन्हें एक बार के लिए रोक दिया गया है। ऐसे में प्राथमिकता फिलहाल इसी बात को दी जा रही है कि सबसे पहले ट्रैक क्लियर हो और उसके बाद में देखिए, क्योंकि आपने अनाउंसमेंट भी सुना होगा, देखिए इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि आखिर वजह क्या कुछ रही है, इसको लेकर के पता लगाया जा सके, क्योंकि लोगों की भीड़ वहां पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देखिए इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा की वो तस्वीर आपको जरूर याद आएंगी जहां पर इसी तरह से ट्रेन हादसा देखने को मिला था और तभी शाम का वो वक्त था, अचानक से बेपटरी होती है ट्रेन, अचानक से दो ट्रेनें आपस में भिड़ जाती हैं और उसके बाद में चीख पुकार मच जाती है, अफरा तफरी मच जाती है। और तब भी देखिए एक खास बात जो देखने को मिली थी, जो आपको इस हादसे में भी देखने को मिलेगी, जो स्थानीय लोग थे वो पूरा सहयोग करते नजर आए हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले मदद कौन पहुंचा सकता है? सबसे पहले मदद वही पहुंचा सकता है जो कि सबसे नजदीक हो। ऐसे में उस वक्त भी स्थानीय लोगों ने बहुत ज्यादा मदद की थी। कई लोग भावुक होते हुए भी नजर आए थे। उनका कहना था कि वो मंजर हम याद ही नहीं करना चाहते कि किस तरह से लोग घायल हो गए थे, कई लोगों की जान चली गई थी। और अभी देखिए वही तस्वीर जब स्थानीय लोग ही मदद करते हुए नजर आए हैं। हमारे साथ सहयोगी सर्वेश लगातार बने हुए हैं। सर्वेश, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें मौके की समझ में आ रही हैं? देखिए मौके की तस्वीरें जो हैं अब यही देखने को मिल रही हैं कि यहाँ पे फिलहाल कोशिश यही जारी है, जो मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि कोशिश यही जारी है कि ट्रैक को जल्द से जल्द दुरुस्त कर लिया जाए, क्योंकि तमाम जो ट्रेनें हैं, कोई ट्रेन बक्सर में रुकी हुई है, कोई दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन में पर रुकी हुई है, कोई आरा में रुकी हुई है, कोई सर्वेश कुल कितनी ट्रेनें हैं जो कि इससे प्रभावित हुई हैं? पटना में, तो इस तरीके से कई, देखिए रात से लेकर अभी तक जो अधिकारियों से अभी तक जो बात हुई है, करीब 20 ट्रेनों की बात वो बता रहे थे कि 20 ट्रेनें जो हैं जो अभी तक प्रभावित हुई हैं। कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं और अभी कई अन्य ट्रेनें और हैं जिसकी सूची अभी आनी बाकी है। और जो क्योंकि जो दिन में जो ट्रेनें चलती हैं इस ट्रैक पर वो भी बाधित रहेंगी और उनको भी या तो उनका रूट डाइवर्ट किया जाएगा या फिर वो ट्रेनें कैंसिल होगी। तो फिलहाल अभी उनकी सूची नहीं आई है, लेकिन रात भर में करीब 20 ट्रेनें ऐसी हैं जिनके या तो रूट डाइवर्ट हुए हैं या फिर कैंसिल हुई हैं। उनकी सूची हमने अपने दर्शकों के लिए को दिखाई भी हैं। और जो अभी जो हालात हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि अभी जो समय है वो अभी दुरूह है, क्योंकि जब तक ये जो बोगी जो नॉर्थ ईस्ट की जो बोगी है जो पलटी हुई आपको सामने दिख रही है, इसके अलावा पीछे भी कई सारी बोगियां हैं जो पलटी हुई हैं, जो पहले मैंने आपको दिखाया था। तो ये सारी बोगियां जब तक ट्रैक से नहीं हटेंगी तब तक ना डाउन लिंक शुरू हो पाएगा ना अप लाइन चालू हो पाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो रिस्टोरेशन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक ये बोगियां यहाँ से नहीं हटती हैं। कोशिश लगातार जारी है। आप देखें जेसीबी मंगाया गया, तमाम जो रेलवे कर्मचारी हैं जो इस तरह के कामकाज के एक्सपर्ट हैं उन तमाम लोगों को बुलाया गया है, लेकिन अभी तक जो ट्रैक मेंटेनेंस का काम है वो अभी नहीं हो पाया। क्यों bogies have turned turtle and is it a derailment or something else? डिरेलमेंट है करीब अभी हम लोग डिरेलमेंट ही है, ये तो आपने देखा ही है अपना साइड में। क्या स्पीड ज़्यादा थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जांच के विषय हैं
अभी हमारा इसमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगा तो बोलेगा। अभी फिलहाल हमारा प्रायोरिटी जो है ट्रैक पे रिस्टोरेशन वर्क है। और कब तक ये रिस्टोर हो पाएगा ये जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे इसको। और अभी ट्रेन को डाइवर्ट किया गया है गया रूट से? हाँ, कुछ गया के रूट से चलेंगी, कुछ आरा सासाराम वाले रूट पे चलेंगी। तो पटना से गया होते हुए चलेंगी, कोई पटना से आरा सासाराम होते हुए चलेंगी, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसे पाटलिपुत्र होते हुए भी चलाया जाएगा। देखिए, जो भी वजह हो, अब तो इसकी जांच हो रही है। आप देख रहे हैं ये घटना कितनी बड़ी थी। लगातार रात में मैं नौगछिया में पहुंचा ही था, मुझे जानकारी मिली, और वहां से लगातार मैंने रेल मंत्री से लगातार, फिर इनके प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी खबर भिजवाया। सब लोगों ने तुरंत इस पर अलर्ट हुए। एनडीआरएफ का रोल काफी अहम रहा। आपने एम्स के डायरेक्टर से बात की और सारे एम्स हॉस्पिटल सबको पहले ही हमने कहा कि आप लोग व्यवस्था करो। फिर पेशेंट गए, उनसे भी मेरी बातचीत हुई, डॉक्टरों की टीम, और सब लोग लगे रहे यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में। आम जनता ने जिस प्रकार का सहयोग किया, सब लोगों को पानी पिलाने से, खिलाने से लेकर के, सबको स्वास्थ्य से लेकर के चिकित्सा व्यवस्था, बगल अगल के डीएम ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग किया, और उन्होंने डॉक्टर की टीम और एम्बुलेंस के साथ हमने कहा और सब जगह से भेजा। और बिल्कुल देखिए, सर्वेश लगातार जानकारी दे रहे थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से भी उन्होंने बातचीत की। साफ तौर पर कहना है देखिए अश्विनी चौबे जी का भी कि देखिए प्राथमिकता इसी बात को दी जा रही है कि जल्द से जल्द पहले इस रूट को सही कर दिया जाए, क्लीन कर दिया जाए, और उसके बाद में आगे की कार्रवाई होगी। और इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा, जांच पड़ताल जरूर होगी कि आखिर इस हादसे की वजह क्या कुछ रही है। तमाम मंत्रियों को उन्होंने बातचीत करी है और कहा गया है कि देखिए सभी इस पूरे मामले को लेकर के अलर्ट नजर आ रहे हैं। और वहीं देखिए पूरे मामले की तस्वीर आपको समझने की अगर कोशिश करें तो अपडेट, 4 लोगों की जान चली गई है। बेहद दुखद घटना है, अश्विनी चौबे ने कहा है, क्योंकि लगातार देखिए हमारे सहयोगी सर्वेश भी जिस तरह से अश्विनी चौबे से बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। ग्राउंड जीरो पर भारत 24 की मौजूदगी लगातार है। रात से ही भारत 24 मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई जा रही है, क्योंकि देखिए हालात अभी आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर ट्रेन कैंसिल होती है, हालांकि देखिए कहा जा रहा है रेलवे अधिकारियों के द्वारा कि कुछ ट्रेनें ऐसी होगी जिनको डाइवर्ट किया जाएगा। 20 ट्रेनें देखिए कल रात से अगर अभी तक की बात की जाए तो 20 ट्रेनें ऐसी हैं जिनको रोका गया है अलग अलग स्टेशन के ऊपर। यानी कि देखिए आर्थिक तौर पर भी एक बड़ा नुकसान इसमें रेलवे को होता हुआ नजर आएगा। और हमारे साथ में सर्वेश लगातार बने हुए हैं। सर्वेश, अभी मंत्री अश्विनी चौबे से आपने बातचीत की, क्या कुछ कहना था उनका पूरे हादसे को लेकर? ये देखिए, उनका सीधे तौर पे यही कहना था कि देखिए सबसे पहले जब भी कोई हादसा होता है तो राहत और बचाव कार्य पहली प्राथमिकता होती है। और अश्विनी चौबे ने भी यही कहा कि राहत और बचाव कार्य पहली प्राथमिकता थी, क्योंकि जिस तरीके से हादसा यह हुआ है और जितना भयावह यह हादसा था, उसी परिस्थिति में अगर तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू नहीं किया जाता तो निश्चित तौर पे जो डेथ टोल है वो बढ़ सकता था। घायलों की जो हालत थी, अगर उनको तत्काल मेडिकल सुविधा नहीं मिलती तो उनको उनकी जानी नुकसान हो सकता था। तो ऐसी परिस्थिति में पहली प्राथमिकता तमाम लोगों की यही थी कि राहत और बचाव कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और किया भी गया। स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और जैसे ही इस बात की जानकारी मीडिया के जरिए, चाहे वो अश्विनी चौबे हों या तमाम ऐसे लोग जो इस हादसे के लिए कुछ कर सकते हैं इस हादसे के बाद, उन तमाम लोगों तक जानकारी मिली तो वैसे ही उन लोगों ने यहाँ रश किया और भागते हुए यहाँ आए। चाहे वो रेलवे के अधिकारी हों या स्थानीय प्रशासन के अधिकारी हों, तमाम उन लोगों ने यहाँ पहुँचने का काम किया। लेकिन उसके पहले जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, उन लोगों ने राहत और बचाव कार्य अपने हाथों में ले लिया था। और यही वजह है कि जो जान माल का नुकसान इतने बड़े पैमाने पर नहीं हो पाया। हालांकि 100 से ज़्यादा लोग इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। 70 लोग ऐसे हैं जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में अभी भी चल रहा है। लेकिन जो मृतकों की संख्या है वो 4 है, और वो संख्या और बढ़ सकती है। सर्वेश, रेलवे अधिकारी को भी अभी हम सुन रहे थे, साफ तौर पर उनका कहना था कि प्राथमिकता देखिए इस बात को दी जा रही है कि पहले जो ट्रैक है उसको क्लीन कर लिया जाए, क्योंकि अभी आपने आंकड़ा भी बताया कि रात से लेकर अब तक 20 ट्रेनें ऐसी हैं जिनको रोक दिया गया है। यानी कि देखिए आर्थिक तौर पर भी एक बड़ा नुकसान रेलवे को झेलना पड़ेगा। अप्रॉक्स कितना टाइम बताया जा रहा है कि जब तक कि रेलवे ट्रैक क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि 3 लाइन है देखिए? जी बिल्कुल, देखिए आयुषी, जो रेलवे अधिकारी बता रहे थे कि पहला काम है ट्रैक को क्लीन करना। ट्रैक को क्लीन कराने के लिए सबसे पहले जो ओवरहेड वायर थे, आप देखें कि ये वायर यहाँ पे काट कर यहाँ पे ये रखा गया है। यहाँ पे इस ओवरहेड वायर को अभी काटा गया है। थोड़ी देर पहले इसको
काटा गया, जो कि पूरी तरह से आप देखें कि दूसरे जो बोगी अभी पलटी हुई है उसके ऊपर भी ओवरहेड वायर है, वो भी उसको भी काटने की कोशिश अभी चल रही है। तो पहले ये वायर हटाए जाएंगे। बिल्कुल उसके सर्वेश, बाद इन समझा जा सकता है कि बोगियों को- रेलवे ट्रैक को क्लीन करने के प्रयास लगातार जारी है। पल पल के अपडेट सर्वेश आपसे लेते रहेंगे, बने रहेगा हमारे साथ में। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।